गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद नज़ीर इब्राहिमी और आप देख रहे हैं H5 टीवी। तो आज की ताजा खबर, मुस्लिम दाऊदी बोहरा कम्युनिटी को लेकर जो मिसकॉन्सेप्शन और जो डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है मुस्लिम्स को, ये बोल करके मुस्लिम दाऊदी बोहरा कम्युनिटी सपोर्ट करते हैं वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर। तो चलिए जानते हैं इसका सच क्या है। तो इससे पहले मैं चंद फैक्ट्स बताना चाहूँगा दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के बारे में। मुस्लिम दाऊदी बोहरा कम्युनिटी मुस्लिम सेक्ट में सबसे वेल सेटल्ड और वेल ऑर्गेनाइज कम्युनिटी है। इत्तेहाद, इत्तेफाक और एक दूसरे को कम्युनिटी के विद इन कम्युनिटी के अंदर सपोर्ट करने का जो एक नेचर है, तो आप एक बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी में। एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे का बिजनेस डेवलप करना, एक दूसरे की फाइनेंशियल मदद करना, तो कोई सीखे तो सिर्फ दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के से सीख सकता है। तो एक वेल ऑर्गेनाइज, वेल सेटल्ड और वेल डेवलप कम्युनिटी सेक्ट है मुस्लिम्स में। जैसे एक हवा बनाई जा रही है, चलिए जानते हैं उसके बारे में कि क्या मुस्लिम दाऊदी बोहरा कम्युनिटी सच में चाहती है कि वो वक्त अमेंडमेंट बिल में शामिल हो सके या इंक्लूड किया जाए। क्या वो वेलकम करती है इस बिल को। मुस्लिम दाऊदी बोहरा कम्युनिटी को पीएमओ ऑफिस बुलाया गया। पहले तो उनकी ओपिनियन पूछी गई, जिसमें उन्होंने एक शुगर कोटेड बहुत से तारीफें और प्रेस कर दिया। जो उनका इंटेंशन था तो उस पर उन्होंने बात की। जैसे वो 1923 से चाह रहे हैं कि एक्सेप्शन और एग्जेम्पशन वक्फ बोर्ड से। चलिए मैं इसके बारे में मैं खुद नहीं बताऊंगा, तो वो खुद आप मुस्लिम दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के एक जो मेंबर हैं वहाँ पे जो पीएम ऑफिस आए हुए थे, जो पीएम के सामने बैठकर उन्होंने अपनी रख दी। तो चलिए देखते हैं उसको। और वेट, ये सिर्फ एक नहीं और एक बंदे ने भी यहाँ पे ओपिनियन रख दी एग्जेम्पशन और एक्सेप्शंस के लिए। तो चलिए देखते हैं। 1923 से हम ये गुहार गवर्नमेंट से लगा रहे हैं कि हमें एग्जेम्पशन चाहिए। जो 51st हिज होलीनेस थे, उसके बाद 52nd सैयदना साहब और आज 53rd दाइल मुतलक सैयदना साहब वही सेम बात कर रहे हैं कि हमें एग्जेम्पशन चाहिए। 1923 में साहब जब एग्जेम्पशन मिला तो माइनॉरिटी को कंसीडर करा गया। आपसे बहुत शुक्रगुजार हैं हम इस चीज़ के लिए कि आपने हमें एक्नॉलेज भी किया। हमने इसके अंदर एक्सक्लूजन मांगा है कि हमको इस वक्फ एक्ट के जुरिडिक्शन में नहीं रहना, एंड वी वांट टू बी गवर्न बाय अ ट्रस्ट एक्ट और अ सेपरेट एक्ट। जैसे मुझे साहब ने गाइड किया है कि आपने गाइड किया है, आगे का 100 साल देख के कोई भी काम करना चाहिए। हम उसी राह के ऊपर इसकी कोशिश कर रहे हैं और मैं वापस से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने ये बिल और ऐसे बहुत से कठिन बिल जो आते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और चीज़ शाह साहब के द्वारा ये कहता हूं कि सैयदना साहब की उम्र अल्लाह ताला तारोज़े क़यामत दराज दराज करे। उनकी मोहब्बत करना माननीय प्रधानमंत्री जी को अल्लाह ताला सेहत में रखे, हिफाजत में रखे, लंबी आयुष दे और हमारे देश की सेवा आप करते रहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, ये सिर्फ एक शुगर कोटेड ये था, मगर उन्होंने अपनी बात रख दी कि उनको एक्सेप्शन चाहिए और एग्जेम्पशन चाहिए। वक्फ बोर्ड में वो रहना नहीं चाहते, ओके। मगर फिर भी ऐसा जताया गया कि वो चाहते हैं कि वो इंक्लूड किए जाएं या शामिल किए जाएं वक्फ बिल में। चलो इससे बढ़ते हुए मैं आगे आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा। मुस्लिम दाऊदी बोहरा कम्युनिटी ने जो JPC जॉइंट पार्लियामेंट्री कम्युनिटी थी, जो वक्फ बोर्ड के लिए तहक़ीक़ात कर रही थी कि क्या चेंजेस लाए जाएं, तभी दाऊदी बोहरा कम्युनिटी एक लॉयर के साथ आती हैं और वहाँ पे अपने आपको एक्सेप्शन और एग्जेम्प्ट करने की बात रखती हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं और सुनते हैं खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ज़बानी विद प्रूफ लेटर्स के साथ। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारे जो दाऊदी बोहरा भाई हैं वो हमारे दीनी भाई हैं। मेरे भाई, खुदारा उनके बारे में कोई गलतफहमी मत रखिए। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने इस मुल्क को गुमराह किया। मैं और अब्दुल्ला साहब, हम लोग पार्लियामेंट की कमेटी के मेंबर थे
Mr. Abdullah, I am saying to the people of Hyderabad and to the people of India that during the deliberations of the Joint Working Committee, the Bohra community had come, Dawoodi Bohra community had come to the committee along with King's Counsel, Mr. Salve, Harish Salve. And they had given a representation, you remember. They wanted exclusion from the Waqf Act. They had clearly said, we have nothing to do with this bill. The Dawoodi Bohra have clearly stated that in 1962, the Supreme Court has given them a definite definition of religious denomination. The Dawoodi Bohra have said, if you remember, that they believe in the concept of Dail Mutlaq. And this Waqf bill goes contrary to that. It is part of their faith. मैंने ये कहा कि अपने दाऊदी बोहरा भाइयों की ईमानदारी पर हरगिज शक मत करो। नरेंद्र मोदी हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं। दाऊदी बोहरा के लोग पार्लियामेंट की कमेटी के पास आए थे। लंदन से मायानाज वकील किंग काउंसिल जनाब हरीश साल्वे साहब को लाकर पार्लियामेंट की कमेटी के सामने कहा कि हम 2024 का कानून नहीं चाहिए, हमको वक्फ से अलहदा करो, क्योंकि दाऊदी बोहरा जो शियाओं की ब्रांच है, उन्होंने कहा कि हमारे पास दाइल और मुतलक है। उनके जो रूहानी पेशा है मुफद्दल साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो उनकी मौजूदगी में कोई मुतवल्ली नहीं हो सकता। लिख कर दिया उन्होंने कि हमको इस वक्फ एक्ट से लेना देना नहीं, इनको निकाल दो। तो ये इनको बुलाया गया, मोदी ने बुलाया इनको, और नरेंद्र मोदी ने कितना गुमराहकुन बात की। बैठ के कहा कि मैंने 3 साल पहले ये बिल बना दिया, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, मैंने भिजा दिया आपको और कहा कि कामा फुल स्टॉप लिख दो। मोदी ये पैगाम दे रहे हैं भारत के सेकुलर हिंदू भाई बहनों को, सिखों को और मुसलमानों को, मैं तो नहीं लाया है बिल, ये तो ये लोग बोल के लाया हूं। आप समझ रहे हमारी बात को। और हम जब कमेटी में थे, हम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से पूछे कि कानून तुम क्यों लाए, क्या तुमने मुसलमानों से बातचीत की, क्या तुमने इस बिल के बारे में बात की? एक वर्ड नहीं बोल सके वो लोग। द कमेटी when called the Ministry of Minority Affairs, they didn't have anything to say. Why did they bring this bill? You are witness to it. अब मोदी इन दाऊदी बोहराओं को बदनाम करने के लिए, पूरे देश में पैगाम देने के लिए कि देखो मैं तो 3 साल पहले उनको बिल दिया था। मेरे भाई, ये साजिश है हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। मोदी जी, आप शतरंज की चाल खेल रहे हैं, हम भी जानते हैं शतरंज कैसा खेलना सियासत में। डॉक्यूमेंट्स हैं, आज मैं एक्स पर सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट्स डाल दिया हूं। दाऊदी बोहरा लोगों ने कमेटी को दिया, वो 1924 से कह रहे हैं कि हमको वक्फ कानून में मत रखो, क्योंकि हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है, हमारा जो फिक्र है, वो दाइल मुतलक के ऊपर। तो आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने दिमाग में 1% भी दाऊदी बोहरा हमारे दीनी भाइयों के खिलाफ कोई शक मत करिए। वो तो नहीं चाह रहे थे, इनको तो पप्पा जी बुला के बोल दिए आपको वजह से करा। मुस्लिम दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो आप देख रहे थे एस्पाई टीवी, मेरा नाम से अजहर इब्राहिम है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हम नए नए वीडियोस डेली बेसिस पे लाते रहें आपके लिए, जो फायदा पहुंचाए हमारी सोसाइटी को। तो इसी के साथ साथ हम चाहेंगे कि कोई भी ऐसी वीडियो या ऐसी खबर जो आप चाहते हैं कि कौम तक पहुंचे या आवाम तक पहुंचे, तो वो आप हमको शेयर कर सकते हैं, जो समाज में एक बदलाव या चेंजेस ला सकती है, जिससे एक इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। तो ऐसी वीडियोस तो आप हमको शेयर करें, तो हम उस पर न्यूज बनाएंगे। तो इंशाल्लाह अजीज,
तो ये हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे वीडियोस के जराए तो हमारी सोसाइटी को, हमारे कौम को और हमारे देश को कैसे फायदा पहुंच सकता है, तो हम उसकी कोशिश करेंगे। तो जो भी वीडियो आपके पास अगर है हमारे साथ शेयर करें, तो हम हमारे चैनल के जराए तो उस न्यूज़ को दिखाना चाहेंगे दुनिया को। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन आपका प्यार और सपोर्ट के लिए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय चन्नपटना।